नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। पूरे देश ने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा भाषण यानी 103 मिनट का भाषण लाल किले की प्राचीर से दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों से लेकर युवाओं, महिलाओं और रोजगार तक पर बातें की। आने वाले भारत को लेकर क्या कुछ जो प्लान्स हैं उनके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत को लेकर उनका जो विजन है वो सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि ये नया भारत है, ये अपने हिसाब से काम करेगा और जब और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर घुसकर दुश्मनों को भी मारेगा। ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। आजादी के 79वें साल पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी की ये हुंकार दुश्मन को उसकी हद और भारत के कद की ताकीद कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर जब पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया तो रिकॉर्ड 103 मिनट का भाषण दिया और उस 103 मिनट के भाषण में भी करीब 13 मिनट ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते रहे। 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। किले की प्राचीर से पीएम मोदी जब गरजे तो ऐसा लगा मानो पाकिस्तान को सीधा संदेश था, अब नहीं, बहुत हुआ, कोई समझौता नहीं होगा। धमकियों से न हिंदुस्तान डरा है और न डरेगा। भारत वो देश नहीं है जो दबाव में या डर के साए में रहेगा। भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। अगर कोई भी उसके अधिकारों, उसके अहम को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया की कोई भी शक्ति हो, आतंकियों को संरक्षण देने वाले देशों को अब भारत अलग से नहीं देखेगा। दशकों तक हिंदुस्तान ने आतंकवाद का दंश झेला, लेकिन ये नया भारत है। इसने आतंकवाद के खिलाफ न्यू नॉर्मल सेट किया है और लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने वो संदेश भी दिया जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों में किसी भयावह धुन की तरह पैबस्त हो गई होगी। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। अब भारत ने तय कर लिया है
इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। दुनिया के लिए संदेश साफ है कि नया भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल की गीदड़ भभकी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के धमाके की आवाज से अभी भी पाकिस्तान सो नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। तबाही इतनी हुई है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दुश्मन ना माना तो अब सिर्फ हमारी सेनाएं ही बात करेंगी। हिंदुस्तान की सेना ही तय करेगी कि पाकिस्तान का क्या करना है या फिर वहां पर रहे आतंकियों का क्या करना है। सेना समय और लक्ष्य दोनों तय करेगी। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। यानी भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत जो भी करेगा, नया भारत उसके अस्तित्व को मिट्टी में मिलाने का मादा रखता है। नए भारत के न्यू नॉर्मल में आतंकवादियों और आतंक के पनाहगारों का हश्र वही होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। अमेरिका की सरजमी पर बैठकर पाकिस्तान के लोग परमाणु शक्ति के प्रयोग की बात करते हैं। उनकी इन गीदड़ भभकियों से भारत न डिगा न डिगेगा। भारत लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द झेलता रहा है, पर अब नहीं सहेगा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पाकिस्तान से जो बयानबाजी हो रही है उसको संभाल लेना चाहिए, वरना परिणाम दर्दनाक होंगे। भारत में एयरक्राफ्ट 2229 है, पाकिस्तान में 1339। फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में 513, पाकिस्तान में 328। भारत में अटैक हेलीकॉप्टर 80 हैं, पाकिस्तान में 57। भारत में बख्तरबंद वाहन 1,48,594, वहीं पाकिस्तान में 17,516 हैं। भारत में टैंक 4,201 हैं, वहीं पाकिस्तान में 2,627। भारत में पनडुब्बियां 18 हैं, वहीं पाकिस्तान में 8 हैं। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। अन्यायपूर्ण समझौते को आज का भारत नहीं मानता। सिंधु जल समझौता एक तरफा था। भारत से निकलने वाला पानी दुश्मनों के खेतों को सींच रहा है और मेरी धरती बिना पानी के प्यासी है। अब नहीं होगा। भारत का पानी भारत की सरजमी के लिए सबसे पहले होगा। पानी की हर बूंद पर पहला अधिकार भारत के लोगों का होगा। ये अधिकार हिंदुस्तान का है, किसानों का है। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को
उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। लाल किले से निकला पीएम मोदी का हर एक शब्द पाकिस्तान में गूंजा होगा तो पाकिस्तानी हुक्मरानों के सीने में नाश्ते की चुभा होगा। भारत जब अपनी आजादी का जश्न मना रहा था तो पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को सिलसिलेवार कई चेतावनी दे डाली। न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब बर्दाश्त नहीं, सिंधु में खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, आतंकी हमला हुआ तो घुसकर मारेंगे, समय और तारीख भारतीय फौज तय करेगी। हिंदुस्तान यात्रा में है, यात्रा ताकतवर देश बनने की, यात्रा विकसित भारत का तिरंगा लहराने की, यात्रा विश्व बंधुत्व की भावना के साथ दुनिया में शांति लाने की, यात्रा एक ऐसा विश्व बनाने की जिसमें सब शांति से विकास के साथ रह सके। और ये यात्रा जारी है और जारी रहेगी। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित होकर भारत 2035 तक एक हाईटेक सुरक्षा कवच तैयार करने जा रहा है। अगले 10 सालों में भारत ऐसी अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने जा रहा है जो देश और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी तकनीक को मात दे सकेगा। देश में सुदर्शन चक्र मिशन होगा लॉन्च। सुदर्शन चक्र एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच, भगवान कृष्ण के चक्र से प्रेरित कवच, रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भारत में, डिफेंस का सुदर्शन चक्र पूर्ण स्वदेशी। 2035 तक भारत का नेशनल डिफेंस होगा मजबूत। भारत आयरन डोम विकसित करेगा, स्वदेशी डिफेंस सिस्टम विकसित करेगा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढककर अंधेरा किया था ताकि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाए। सुदर्शन चक्र मिशन भी दुश्मनों के हर हमले को निष्क्रिय करेगा, कई गुना अधिक ताकत से पलटवार करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की तरफ बड़ा कदम है। आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। पीएम मोदी का विजन है साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। और जब आजादी के 79वें साल पर पीएम मोदी लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे तो उनके ऐलानों में भी उसकी झलक देखने को मिली। पीएम मोदी ने लाल किले से जो 8 बड़े ऐलान किए हैं वो भी जान लीजिए। पहला, अब भारत में बनेगी चिप, खोए हुए दशकों का बदला, परमाणु ऊर्जा में 10 गुना की छलांग। तीसरा, दिवाली का तोहफा, जीएसटी होगा और सरल सस्ता होगा सामान। चौथा, रिफॉर्म टास्क फोर्स, अब नहीं रुकेगी सुधारों की रफ्तार। पांचवा, युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की रोजगार योजना। छठा, घुसपैठ पर प्रहार, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। सातवां, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, शुरू होगा समुद्र मंथन। आठवां, जेट इंजन, वैज्ञानिकों और युवाओं को सीधी चुनौती। पीएम मोदी के इन ऐलानों में देश की जनता के लिए सबसे राहत भरा ऐलान जीएसटी को लेकर रहा है। देशवासियों की दिवाली इस बार खास होने वाली है।
मोदी सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है, यानी सामान्य जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम किए जाएंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, देश की इकोनॉमी को भी बल मिलेगा, दिवाली पर तोहफा मिलेगा, जीएसटी में कटौती की जाएगी, जीएसटी रिफॉर्म कमेटी गठित, आम लोगों को होगा फायदा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जीएसटी में केवल 2 ही स्लैब रखने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें 28 और 12% की दर को हटाकर 5 और 18% 2 दरें रखने का प्रस्ताव रखा गया है। सिर्फ जीएसटी ही नहीं, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश के युवाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का ये बड़ा ऐलान देश के नौजवानों के लिए एक बड़ा तोहफा है। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की रोजगार योजना की घोषणा की है। नई नौकरियां पाने वाले युवाओं और उन्हें स्टार्टअप देने वाली कंपनियों को भी सरकार का सहारा मिलेगा। जान लेते हैं पूरी योजना। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया गया है। ये योजना 1 लाख करोड़ रुपए की है, जिसके तहत युवाओं को 15,000 रुपए मिलेंगे। निजी क्षेत्रों में पहली नौकरी पाने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ज्वाइनिंग के समय उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा के बाद मिलेगी। बैंक अकाउंट आधार और एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। इससे लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। जो कंपनियां नए रोजगार देने के अवसर जुटाएगी, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में सिर्फ देश की उपलब्धियों का बखान नहीं किया, बल्कि 2047 के विकसित भारत का एक ऐसा रोड मैप पेश किया जिसने पूरे देश को एक नए जोश और आत्मविश्वास से भर दिया है, जो देश में रोजगार के अवसर पैदा करने और देश विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन विकसित भारत के लिए पहली शर्त है स्वस्थ भारत। लिहाजा पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में मोटापे जैसी गंभीर समस्या का भी जिक्र किया। देश की बात करता हूँ, जब मैं खेलकूद की बात करता हूँ, तब मैं एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। ये सिर्फ चिंता नहीं, समय की मांग है, जरूरत है देश की। मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुका है। देश अपनी आजादी के 78 साल पूरे कर चुका है। देश की आर्थिक सेहत अच्छी रखनी है तो सबको मिलकर काम करना होगा। लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा कि मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। मोटापा एक वैश्विक संकट के रूप में दुनिया के सामने है, पर छोटे छोटे प्रयासों से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। आने वाले वर्षों में
लोग जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है। और इसलिए मैंने बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। जब बात मोटापे की आई तो पीएम मोदी ने तेल का जिक्र किया। तो आखिर तेल का मोटापे और सेहत से क्या लेना देना है, वो भी जान लीजिए। कैलोरी इंटेक कम होता है, वजन नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट कम होता है, दिल की सेहत बेहतर होती है, ज्यादा तेल ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, एसिडिटी या गैस की समस्या कम, एनर्जी का लेवल हाई रहता है। पीएम मोदी पहले भी मन की बात कार्यक्रम में मोटापा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हिंदुस्तान की आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है तो ये जरूरी है कि देश में रहने वाले नागरिक स्वस्थ हों। एक स्वस्थ देश ही अपने सपनों को तेजी से साकार कर सकता है। सपना बड़ा है विकसित भारत का, इसलिए जरूरी है कि हर एक इंसान सेहतमंद हो, जबकि तेल खपत के मामले में भारत काफी आगे है। मोटापा सिर्फ वजन बढ़ना नहीं, यह शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का भी बड़ा कारण बन सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड, मीठे खाद्य पदार्थ और स्क्रीन टाइम हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन हम सब मिलकर इसे रोक सकते हैं। रोजाना 30 मिनट के फिजिकल एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। साथ ही संतुलित आहार जिसमें कम तेल, कम मीठा और अधिक फल सब्जियों में रंग बिरंगी फल सब्जी, मौसमी फल सब्जी को चुनें। बच्चों को जंक फूड से दूर रखें, स्क्रीन टाइम उनका कम करें और खेल कूद के करीब लाने की कोशिश कीजिए। जबकि हेल्थ विशेषज्ञों की राय और ICMR की रिपोर्ट कहती है एक इंसान एक साल में 12 किलोग्राम तेल खा सकता है। वहीं WHO कहता है कि एक इंसान एक साल में 13 किलोग्राम तेल का सेवन कर सकता है, जबकि भारत में इसकी खपत प्रति व्यक्ति के हिसाब से काफी ज्यादा है। जिसमें 2022-23 के आंकड़ों में नजर डालें तो प्रति व्यक्ति खपत 20 किलोग्राम से ज्यादा है, जबकि यही खपत 1950 से 1960 में मात्र प्रति व्यक्ति खपत 3.4 किलोग्राम थी। और इतना ही नहीं, ये आने वाला आंकड़ा और चौंकाता है कि 2028 तक भारत में प्रति इंसान एक साल में खपत होगी 25 किलोग्राम से ज्यादा और 2038 तक ये बढ़कर हो जाएगी 40 किलोग्राम प्रति इंसान, वो भी एक साल में। इसलिए पीएम मोदी ने मोटापा को कम करने को लेकर सबसे पहला प्रहार 10% तेल कम करने की कही है, ताकि लोग मोटापे की समस्या से दूर हो सकें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को ही बेहतर नहीं करेंगे, बल्कि देश की आर्थिक सेहत को बेहतर कर देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया के सामने ये साफ कर दिया कि ये नया भारत है, ये किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने भारत को छेड़ा तो वो उसे छोड़ेगा भी नहीं। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।